हमारा संस्कृत साथियों, स्वागत है आप सबों का सरल संस्कृत संभाषण यूट्यूब चैनल पे। जी हाँ साथियों, यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन बटन को ऑन करेंगे। मित्रों, हम लोग ऋग्वैदिक इंद्र सूक्त का अध्ययन कर रहे हैं, जो कि ऋग्वेद के दूसरे मंडल का 12वां सूक्त है, जिसमें 15 मंत्र है। मित्रों, हम सब इससे पूर्व में लगभग पहले में 3 मंत्रों का अध्ययन किए थे प्रथम एपिसोड में। दूसरे एपिसोड में फिर हम चौथा और पांचवा, आज हम सब छठा और सातवां, छठवें और सातवें मंत्र का अध्ययन करेंगे। आप सब बने रहे यूं ही मेरे साथ। साथियों, आप सब भी उच्चारण करेंगे मेरे साथ। यो रध्रस्य चोदिताय कृशस्य यो ब्रह्मणो नाधमानस्य कीरे युक्तग्रावणो यो विता सुशिप्रः सूत सोमस्य सजनास इंद्रः। एक बार और। यो रथस्य चोदिताय कृशस्य यो ब्रह्मणो नाधमानस्य कीरे युक्तग्रावणो यो विता सुशिप्रः सुत सोमस्य सजनास इंद्र। साथियों, हम सब अन्वय करेंगे अब। जैसे यह रथस्य चोदिता, पहले यो का आप यह लीजिए, ठीक है। यह जो अथवा जिसने रथस्य चोदिता यकृशस्य, अर्थात इसका अर्थ क्या होगा? जो समृद्धिशाली व्यक्ति का क्या हो? प्रेरक हो। शुद्ध प्रेरण यहाँ चोदिता बना है, ठीक है। जो समृद्धिशाली व्यक्ति का क्या हो? प्रेरक। यकृशस्य नाधमानस्य, आगे देखिए, नाधमानस्य तीरे ब्राह्मणः सुशिप्रः, अर्थात कहते हैं जो याचन करने वाले तथा स्तुति करने वाले पुरोहित का, यहाँ लिखा है ना ब्राह्मण, पुरोहित का क्या है? प्रेरक है, ठीक है। सुशिप्रः अर्थात सुंदर रहनु वाला अथवा सुंदर ओष्ठ वाला। आगे कहते हैं युक्त ग्रावणः या युक्त ग्रावणः सूत सोमस्य अविता, मतलब जो पत्थरों को तैयार करने वाले तथा सोमस्य अविता, सोम रस को निचोड़ने वाले का क्या हो? अविता, रक्षक है। जो पत्थरों को तैयार करने वाले तथा सोम रस को निचोड़ने वाले का क्या है? रक्षक है। हे लोगों, जनास, हे लोगों, वह इंद्र है। हे लोगों, वह कौन है? वह इंद्र है। तो इसका अर्थ देख लिए, एक बार फिर से देख लीजिए। जो समृद्धिशाली, शक्तिशाली, ठीक है, समृद्धिशाली व्यक्ति का प्रेरक है, जो याचना करने वाले तथा स्तुति करने वाले पुरोहित है। ठीक, कहने का मतलब सुंदर हन वाला अथवा ओष्ठ वाला, सुंदर ओष्ठ वाला। आगे कहते हैं जो पत्थरों को तैयार करने वाले तथा सोम रस को निचोड़ने वाले का रक्षक है। यह युक्त ग्रावणः सूत सोमस्य अविता जनाश, हे लोगों, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार मंत्र को पढ़ लीजिए। यो रथस्य चोदिताय कृशस्य यो ब्रह्मणो नादमानस्य वीरे युक्तग्रावणो यो विता सुशिप्रः सूत सोमस्य सजनास इंद्रः। साथियों, अब हम सब अर्थ देखेंगे इसका पूर्ण रूप से। जो समृद्धिशाली व्यक्ति का प्रेरक है, जो निर्धन का प्रेरक है, याचना करने वाले तथा स्तुति करने वाले पुरोहित का प्रेरक है, सुंदर हनु वाला अथवा सुंदर ओष्ठ वाला, जो सोम
पीसने के लिए पत्थरों को तैयार करने वाले तथा सोमरस को निचोड़ने वाले यजमान का रक्षक है। हे लोगों, वह इंद्र है। मित्रों, इस मंत्र में कुछ व्याकरण प्रश्न है, व्याकरण आधारित प्रश्न, आइए देखेंगे। नाधमानस्य का अर्थ लीजिए। नाधमान का धातु देखिए, नाद धातु सानस प्रत्यय है, षष्ठी विभक्ति एक वचन में नाधमानस्य हो गया। दूसरा पद देखिए, कीरे है, कीरे में क्री धातु है, ठीक है, ई है, वैदिक रूप है, ई प्रत्यय है। और अविता जो है, अव उपसर्ग है, त्रिच धातु, प्रथमा एक वचन में, ठीक है, अविता बनता है। क्या बनता है? अविता। इसके बाद मित्रों, अवधातु भी होता है, अवरक्षण, ठीक है, रक्षा करने के अर्थ में, ठीक है। तो त्रिच प्रत्यय के साथ क्या बन गया? ये अविता। इसके बाद हम चलेंगे सातवें मंत्र की ओर। तो आइए सातवें मंत्र का वाचन करते हैं हम सब। यस्याश्वासः प्रदिशि यस्य गावो यस्य ग्रामा यस्य विश्वे रथासः य सूर्यं य उषसं जजान यो अपां नेता स जना स इंद्र। एक बार और लीजिए। यस्याश्वासः प्रदिशि यस्य गावो यस्य ग्रामा यस्य विश्वे रथासः य सूर्यं य उषसं जजान यो अपाम नेता सजना स इंद्र। देखिए, त्रिष्टुप छंद में 44 वर्ण होते हैं, ठीक है। प्रत्येक पाद में 11-11 वर्ण होता है, ठीक है। तो यस्याश्वास प्रदिशि यस्य गाओ, यहाँ तक आ गया। अब गिन भी लेंगे तो 11 वर्ण हो जाएगा। फिर यस्य ग्रामा यस्य विश्वे रथा स, दूसरे पाद में। तीसरा पाद देखिए, यह सूर्यम य उषसम जजानयो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यू तक लेना है। यह सूर्यम य उषसम जजानयो अपाम नेता स जना स इंद्र। अब अपाम नेता स जना स इंद्र है, इसको देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 6 3 9 और 2 11। इस तरह से 11 चौक 44 वर्ण होते हैं त्रिष्टुप छंद में। आप मस्तिष्क में बैठा करके रखें, कभी भी भूले नहीं, क्योंकि प्रश्न में ऐसा देखने को मिलता है कि त्रिष्टुप छंद में कितने वर्ण होते हैं या इस मंत्र में कौन सा छंद है। तो जब आप मंत्र को पढ़ते हैं तो उसमें देखें कि कितने वर्ण हैं, संपूर्ण मिलाकर वर्णों की संख्या गिनेंगे कितने वर्ण का है यह मंत्र। तो इसमें 44 वर्ण है, अर्थात त्रिष्टुप छंद में लिखा गया है। आइए अब हम सब इसका अन्वय करते हैं। जी हाँ मित्रों, कहते हैं यस्य प्रदिशि अश्वासः यस्य गावः यस्य ग्रामा, ठीक है, यस्य विश्वे रथासः यह सूर्यम यह उषसम जजान यह पाम नेता जनः स इंद्रः सह इंद्र। इसका अन्वय करना सीखिए आप। जैसे यस्याश्वास, यहाँ संधि है, पहले यस्य को ले लीजिए, जिसके, ठीक है ना। प्रदिशि अनुशासन में अश्वास, अश्वास का अर्थ क्या हो जाएगा? घोड़े। जिसके अनुशासन में अर्थात आज्ञा में घोड़े हैं। फिर कहते हैं यस्य गावः, षष्ठी विभक्ति एक वचन में बनता है ना, गो गावो गावा गाम गावो गा गावा। तो गावा यहाँ वैदिक रूप है, वैदिक शब्द। बोले यस्य गावः, यस्य गावः, गावा मतलब बहुवचन है, गो गावो गावा। यस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन का है, तो कहीं यस्य गावः अर्थात जिसके अनुशासन में क्या है? गाय हैं। यस्य गावा का अर्थ जिसके अनुशासन में गाय हैं। और यस्य ग्रामा, जिसके अनुशासन में क्या है? गांव है, ग्राम है। यस्य ग्रामा, जिसके अनुशासन में गांव है, ग्राम, ठीक है, ग्राम है। आगे कहते हैं यस्य विश्वे रथास, यस्य विश्वे रथास का अर्थ लीजिए कि जिसके अनुशासन में संपूर्ण रथ हैं, ठीक है। क्या है? यस्य विश्वे रथास, जिसके, यस्य विश्वे रथास अर्थात जिसके अनुशासन में क्या है? संपूर्ण रथ हैं। और यह सूर्यम या उषसम जजान, मतलब जिसने सूर्य को, यह सूर्यम अर्थात जिसने सूर्य को, उषसम, यह उषसम मतलब
जिसने उषा को उत्पन्न किया जजान। कहते हैं यह अपाम नेता मतलब जलों को लाने वाला, जो बादलों में से क्या किसको लाने वाला, जो बादलों में से जलों को लाने वाला। ठीक है, इस अर्थ को लीजिए, फिर से देख लीजिए, जिसके अनुशासन में संपूर्ण रथ है, यस्य विश्वे रथासः, यह सूर्यम, यह उषसम अर्थात जिसने सूर्य को उत्पन्न किया, यह उषसम जिसने उषा को उत्पन्न किया, ठीक है, यह उषसम जजान, और यह अपाम नेता अर्थात तो बादलों में से जलों को लाने वाला है। जनासह हे लोगों, वह इंद्र है। ठीक है, इस तरह से इसका अर्थ है। मित्रों एक बार हम विस्तृत अर्थ देख लें, पूर्ण रूप से इसका अर्थ को देख लें कि जिसके अनुशासन अर्थात आज्ञा में घोड़े हैं, जिसके अनुशासन में गायें हैं, ठीक है, जिसके अनुशासन में ग्राम हैं, जिसके अनुशासन में संपूर्ण रथ हैं, जिसने सूर्य को उत्पन्न किया है, जिसने उषा को उत्पन्न किया है, तो बादलों में से जलों को लाने वाला, बादलों में से किसको लाने वाला है, जलों को लाने वाला है, बरसाने वाला है, वो वह इंद्र है। प्रकार से बहुत ही सुंदर सा इसका अर्थ है इस मंत्र का। इंद्र की ही चर्चा की गई है, इंद्र की बातें कही गई है, इंद्र की विशेषताओं का वर्णन है। मित्रों आप जब भी इंद्र की बातों की जाए अथवा इंद्र का वर्णन के लिए आपसे प्रश्न किया जाए, तो आप ऐसे मंत्रों को, इंद्र सूक्त के मंत्रों को आप बोल करके उनको भाव बता सकते हैं। आइए हम अब कुछ व्याकरण आधारित प्रश्न देखेंगे। जैसे विश्व, विश्व शब्द के प्रथमा बहुवचन में विश्वा विश्वे बनता है। ठीक है, विश्वा विश्व विश्वे बोलते हैं, हम लोग लौकिक में भी बनाते हैं विश्व शब्द का, जैसे सर्वा सर्वो सर्वे, ठीक है, सर्वाधिगण में। उसी तरह विश्व शब्द के यहाँ प्रथमा बहुवचन में ये वैदिक रूप आया है विश्वे, और अश्वासा और अथासा, ध्यान दीजिएगा, अश्वासा बहुवचन में हो गया स्वाहा, और अथासा का अर्थ बहुवचन में ले लीजिए रथा, वैदिक रूप हो गया, घोड़े और रथें। जजान का अर्थ लीजिए, लिट लकार में जन धातु जनि प्रादुर्भाव उत्पन्न किया है ना, जजान जन धातु या लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। नेता ले लीजिए, नी धातु के साथ त्रिज प्रत्यय करते हैं, प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या बनता है, नेता। आपको याद भी है, नेता नेतारो नेतारः, तो यहाँ नेता में कौन सा प्रत्यय है, त्रिज प्रत्यय। ठीक है, तो साथियों इसके बाद हम आप सबों के लिए चौथे एपिसोड को लेकर के आऊंगा, अर्थ सहित व्याख्या भी देखेंगे हम, वैदिक इंद्र सूक्त को लेकर के आऊंगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में चौथा एपिसोड में हम फिर मंत्रों को देखेंगे, पढ़ेंगे। तो आज के लिए साथियों इतना ही मैं चाहूंगा कि थोड़ा थोड़ा करके पढ़ें तो अच्छा रहेगा। यदि आप एक ही दिन में सभी मंत्रों को रखेंगे विस्मृत हो जाएगा। बिल्कुल मित्रों, तो आप मंत्र को धीरे धीरे आराम आराम से शनह शनह जो है पढ़ें, उसका उच्चारण करें और उसके अर्थ को आप हृदयांगन करें। मित्रों आज के लिए इतना ही। पहली बार इस चैनल को देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन बटन को ऑन करेंगे, अपने सभी सहपाठियों के साथ, सहयोगियों के साथ, जितने मित्रगण आपके हैं सबके साथ आप इसे शेयर करेंगे, ताकि यह ज्ञान, यह वैदिक ज्ञान, वैदिक ज्ञान सबों तक पहुंचे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।